हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये पिक अ कार्ड रीडिंग है और चॉइसेस आपके सामने ऑलरेडी मौजूद है। ये सिंगल कार्ड रीडिंग होगी और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। आपने जब ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है बिल्कुल, तो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे और आप अपने लिए खुद ही एक क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, वो येस और नो का क्वेश्चन हो सकता है, वो किसी पर्सन के बारे में आप कोई राय जानना चाहते हैं, ओपिनियन लेना चाहते हैं, वो हो सकता है। किसी काम के बारे में आप राय जानना चाहते हैं, वो हो सकता है। आप किसी दिन के बारे में जानना चाहते हैं, वो हो सकता है। सो क्वेश्चन भी आपने फॉर्म करना है, वट एवर क्वेश्चन इज़ देयर इन योर माइंड। और आपने नंबर भी कोई चूज़ कर लेना है, ठीक है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इसका तरीका वही है कि पहले आप डीप ब्रीदिंग करें और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन फॉर्म करें। क्वेश्चन इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपने येस और नो का क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन इस तरह का नहीं होना चाहिए कि क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप दो ऑप्शंस यहाँ दे रहे हैं और कार्ड आप एक ड्रॉ करेंगे। सो आपने एक कार्ड की बेस के ऊपर ही क्वेश्चन फॉर्म करना है, जैसे क्या मुझे जाना चाहिए, यस और नो। तो उस बेस के ऊपर आप कार्ड चूज़ कर सकते हैं। कार्ड में सब कार्ड्स को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप सिंगल माइंडेडली एक क्वेश्चन फॉर्म करने के बाद एक कार्ड चूज़ करें। स्पेशली वो सब लोग जो कि येस और नो टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ये रीडिंग्स मैं उन लोगों के लिए करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग मुझे जब प्राइवेट रीडिंग के लिए कांटेक्ट करते हैं तो वो उसमें उनका होता है कि हमें तो इतना टाइम नहीं चाहिए, हमें तो एक ही सवाल का जवाब मालूम का होना चाहिए। तो एक सवाल अगर आपको जानना है, अगर आपको ये, जैसे मैंने कहा, करियर के बारे में, आज के दिन के बारे में, जिस दिन भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस दिन के बारे में, किसी ख़ास मामले के बारे में, तो ये रीडिंग जो है आप एक नंबर चूज़ करें और देख सकते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर, आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन चूज़ करें, फॉर्म करें और नंबर चूज़ करें और मैं यहाँ पे वन बाय वन रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आपने फर्स्ट नंबर जो है वो चूज़ किया है, ओके जी। पहला नंबर कार्ड जो है मेरे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अच्छा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि एक जगह पे टिक के नहीं बैठती है और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये फायर साइन हो सकते हैं। अब अगर आप किसी पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो ये सब बातें वहाँ पे पूरी होनी चाहिए। इनका माइंड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा देर सोचते नहीं हैं किसी बात के ऊपर और फौरी तौर पे एक्शन करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा कार्ड है। और अगर आप किसी दिन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो भी ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि जिस दिन के बारे में आप पूछ रहे हैं वो दिन पर्टिकुलरली काफ़ी फास्ट गोइंग हो सकता है। चीज़ें तेज़ी से चेंज हो सकती हैं या ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपको अपना आप जो है वो तेज़ी से मूव करना पड़े। अगर आप अपने हेल्थ के बारे में जानना चाह रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सरसाइज इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड जो है ये मूवमेंट चाहता है। इसके अलावा अगर आपका क्वेश्चन जो है वो येस और नो की बेसिस पे है तो डेफिनेटली ये एक येस कार्ड है। सो वट एवर इज़ देयर इन योर माइंड, ठीक है। अगर वो येस और नो का क्वेश्चन था तो वो येस है। अगर ये मोहब्बत के बारे में बात है तो अमूमन ये लोग यंग होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में इस टाइम के ऊपर कोई नाइट ऑफ वॉन्ड्स है या नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंटर होने वाला है, क्योंकि आप ये भी पूछ सकते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स मी। अगर नाइट ऑफ वॉन्ड्स कोई एंटर होने वाला है तो आपको ज़रा थोड़ा सा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग बहुत तेज़ी से आते हैं और हवासों के ऊपर छा जाते हैं और आपको सोचने समझने का मौका नहीं देते। लेकिन जितनी तेज़ी से आते हैं उतनी तेज़ी से चले भी जाते हैं। बी माइंडफुल अबाउट दैट। ओके जी। अब अगर आपने सेकंड नंबर जो है वो चूज़ किया है, ओके, मून का कार्ड है।
पहली बात, अगर ये येस और नो का क्वेश्चन है तो ये नो का कार्ड है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बात है जो हिडन है, जो सीक्रेट है, जो कि आपके सामने नहीं है और जिसका आपको पता नहीं है, या आपकी रियलाइजेशन नहीं है, सब कॉन्शियस में बात है, अभी आपके कॉन्शियस माइंड में आई नहीं है। कोई भी मामला जो अब आपने पूछा है या सोचा है जानने के बारे में, बेसिकली ओवरऑल ये एक नेगेटिव कार्ड है। इसके अंदर खौफ और डर की फीलिंग्स होती हैं, अननोन की फीलिंग, अननोन का फियर होता है। अगर ये कोई पर्सन है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं तो इट्स अ नो। अगर ये करियर है तो नो। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फ़िलहाल टाइम नहीं है, इट्स नॉट द राइट टाइम कि वो आप स्टार्ट करें। ओवरऑल वो सब लोग जिन्होंने किसी भी क्वेश्चन के सिलसिले में मून का कार्ड चूज़ किया है या 2 नंबर कार्ड चूज़ किया है, उनको फ़िलहाल रुक जाना चाहिए और अभी पहले मामले का अच्छे तरीके से जायज़ा लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी है। अच्छा, अगर ये ख़ास तौर पे हेल्थ से रिलेटेड है तो मेंटल हेल्थ जो है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आवाज़ें सुनाई दें, कानों में सरसराहट से लेके जहन में मुख्तलिफ़ ख्याल है इस किस्म के जो कि आपको नेगेटिव अंदाज में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है, आपके मेंटल कैपेसिटी से रिलेटेड है, इस तरह का कोई भी डिफ़िकल्टी जो है वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फेस कर सकते हैं। इट्स अ नेगेटिव कार्ड बेसिकली। ओके, अगर आपने 3rd नंबर कार्ड चूज़ किया है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, हेरोफेंट का कार्ड है। अगर ये येस और नो की बात है तो ये एक मे बी का जवाब इसके अंदर होता है। अच्छा, मेरे अपने एक्सपीरियंस में अमूमन जो कार्ड्स मे बी के साथ एसोसिएटेड हैं वो अमूमन उनका जवाब नो ही होता है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी बुकिश जो नॉलेज है उसी पे चलूँगी और मैं आपको इसका जवाब मे बी दूँगी। ये ज़रूर हो सकता है कि आपके सामने इस टाइम पे चॉइसेस हों जिसके अंदर से आपको चूज़ करना है कि आप कौन सा रास्ता अपनाएं, और वो चॉइसेस ऐसी हों कि एक चूज़ करें तो दूसरे से बिल्कुल आप हाथ धो बैठे। तो अब क्या किया जाए? आपके लिए सजेशन ये है कि अपने एल्डर्स से, अपने बड़ों से, अपने गुरु से, अपने टीचर से मशवरा किया जाए। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आपका जहन में जो ख़्याल है, जो भी बात है किसी शख्स के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, ठीक है, उनसे मुताबिकत रखता है। रूल्स ब्रेक करने का ये टाइम सही नहीं है। अगर आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल से हटी हुई होंगी और आप मतलब कोई नई चीज़ करना चाह रहे होंगे, तो आपके लिए जवाब नहीं होगा। आपको अभी इस टाइम के ऊपर उन्हीं रास्तों पे, उन्हीं तरीक़ाकार को फॉलो करना चाहिए जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने कोई काम शुरू करना है और वहाँ पे आप ये कार्ड देखते हैं, तो यही मतलब है इस बात का कि जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक चलें और हिसाब किताब पूरा होना चाहिए, ठीक है। ये भी कुछ लोगों के लिए जो स्पिरिचुअली सवाल का जवाब पूछना चाह रहे हों उनके लिए ये भी है कि आप अपने बिलीव्स के ऊपर गौर करें और किसी टीचर को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, किसी गुरु को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। ओके जी, अब एंड के ऊपर वो लोग जिन्होंने 4 नंबर चूज़ किया है, इनकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, आप कंफ्यूजन का शिकार हैं, चीज़ें जो हैं वो अप एंड डाउन हैं। ये कार्ड भी मे बी के साथ चलता है, इसमें भी श्योरिटी नहीं है। अगर आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो या तो आप उस पर्सन के बारे में कंफ्यूज हैं या वो पर्सन आपके बारे में कंफ्यूज है, या फिर हो सकता है कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को साथ लेके चल रहा हो और इस वजह से कोई फ़ैसला ना कर पा रहा हो। इंडिसीजन का कार्ड है ये, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपके सामने ये कार्ड है और आपको फ़ैसला करना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप दोनों ऑप्शंस को वे करें। मतलब मसलन एक कॉपी पेंसिल लें और लिखें ऑप्शन 1 अगर इस यूज़ की जाए तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ऑप्शन 2 अगर यूज़ की जाए क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा। तो फिर उसके बारे में आप अपना डिसीजन बनाएं
ये बात याद रखिएगा, अगर आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी का शिकार हैं और आपने क्वेश्चन उसके बारे में पूछा है तो अभी कुछ अर्सा लगेगा आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबलाइज होने में। अगर रिलेशनशिप के बारे में पूछा है तो भी यही जवाब है कि अभी कुछ टाइम लगेगा, आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी चीज़ों को स्टेबलाइज करने में। सो ये एक ओवरऑल ऐसा कार्ड है जिसमें स्ट्रगल का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है, और ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप फैसला ना कर पाएँ, क्योंकि यहाँ और अच्छा ये भी मुमकिन है कि अगर आपने पूछा ही क्वेश्चन येस और नो के लिए है तो ये भी मुमकिन है कि इट्स नॉट द राइट टाइम टू डिसाइड समथिंग, अभी ये फैसला करने के लिए सही वक्त नहीं है। सो आपको सजेशन ये दी जा रही है कि आप अभी जैसे कैसे करके गुजारा चलाएं और मामलात को चलाने की कोशिश करें, और फिर जब कुछ अरसे में कुछ स्टेबिलिटी आए तो फिर फैसला करें। इट्स नॉट द राइट टाइम टू डिसाइड समथिंग। ओके जी, सो ये मैंने चारों ऑप्शंस आपके सामने रख दी हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगेगी। मुझे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा फ़ीडबैक का। अगर मुझे कोई पॉजिटिव फ़ीडबैक आया तो फिर ही मैं इस सिलसिले को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ये टाइमलेस है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। लेकिन मुझे अगर आपके लाइक्स में या आपके कमेंट्स में अगर मुझे कुछ इस किस्म का स्पार्क महसूस हुआ तो फिर ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगी इस सिलसिले को। हाँ, ये ज़रूर फिर होगा कि एवरी वीक हम इस किस्म की रीडिंग्स करेंगे, सो दैट आपके डेली रूटीन में जो सवाल जवाब चल रहे हैं तो आप उसको इन रीडिंग्स के साथ हल कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर दफ़ा आप पेड रीडिंग नहीं ले सकते हो, मुश्किल हो जाता है। सो मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। टेक केयर एवरीवन, खुदा हाफिज़।